तो स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। और आज हम करने वाले हैं भैया इजी काम। आज कोई स्ट्रेस की बात नहीं है। अगर तुम्हें कुछ भी नॉलेज नहीं है कंटेंट क्रिएशन की, सबसे इजीएस्ट तरीका क्या है जिससे तुम स्टार्ट कर सकते हो। अब मेन जो प्रॉब्लम आती है, मैं देखता हूँ लोग सोचते जाते हैं मैं कौन सा निश पकड़ूं, अरे मैं कौन सी कंट्री के लिए कंटेंट बनाऊं, मेरे को यूएस बनाना है जी, मेरे पास तो पैसे नहीं है जी, मेरे पास तो आइडिया नहीं है। सब भूल जाओ। आज की वीडियो से पहले अपना दिमाग कर लो खाली, क्लीन स्लेट। अब बात कर लेते हैं कि कैसे तुमने स्टार्ट करना है। कुछ आइडिया नहीं है, निश का आइडिया नहीं है, टॉपिक्स का आइडिया नहीं, कुछ तो कंटेंट देखने में मजा आता है तुमको। कोई ऐसे कंटेंट का टाइप होगा जो तुम्हें देखने में मजा आता है, या कोई ऐसा कंटेंट होगा जिसकी तुम्हें नॉलेज है। कुछ तुमने अपने जीवन में पढ़ाई करी होगी, जॉब करी होगी, किसी चीज की तो नॉलेज होगी, किसी बारे में तो तुम्हें अपने यार दोस्तों में बात करने में मजा आता होगा। या तो वो गाड़ियां हो सकती हैं, वो घड़ियां हो सकती हैं, वो फोन हो सकते हैं, कोई भी टॉपिक पकड़ लो। अभी जो हमारा गोल है वो आपको स्टार्ट कराने का है। अगर आपने स्टार्ट कर लिया और आप रुके नहीं तो ऐसे लोग हमेशा जीतते। हार उसी की होती है जो हार मान लेता है, साफ सीधी बात है, ठीक है। अब आपने तो स्टार्ट करने का सबसे सिंपल तरीका है, आपको ऐसा लगता है ना आपको माइक चाहिए, नहीं चाहिए, आपको कैमरा चाहिए, नहीं चाहिए, आपको लैपटॉप भी नहीं चाहिए, एक नॉर्मल सा फोन, कोई भी नॉर्मल सा फोन, ये देख लो iPhone 12 मिनी, इससे भी वीडियोस बना के हमने शॉर्ट्स डाली हुई हैं और वो वायरल भी हुई हैं। सिंपल मेथड है, बस आपको थोड़े से बेसिक समझने। हमारी बहुत सारी क्लासेस में हमने जितना मैं कवर कर सकता हूँ इन डिटेल में सारे बेसिक बता चुका हूँ, बट यहाँ भी थोड़ा बहुत आपको कवर करने की कोशिश करूंगा। अब आपको पता चल गया कि यार ये मुझे गाड़ियाँ, घड़ियाँ, क्रिकेट, किसी बारे में मजा आता है। अब आपने क्या करना है, शुरू करो शॉर्ट्स बनाने से, क्योंकि अभी आपको थंबनेल की एडिटिंग थोड़ा समझने में टाइम लगेगा। शॉर्ट्स बनाने से शुरू करो। अब शॉर्ट्स का क्या कॉन्सेप्ट होता है मैं आपको बता देता हूँ। शॉर्ट्स में 3 पार्ट होते हैं सिंपल से। पहला होता है हुक। अब क्या होता है ना, जब इंसान नॉर्मली ऐसे स्क्रॉल करता है, ठीक है, जब ऐसे स्क्रॉल कर रहा है तो हमारा गोल ये होता है, क्योंकि मैं मेटा के साथ पार्टनर भी हूँ, तो उन्होंने ही अपने सेशंस में मुझे ये बताया है कि आपको उनका स्क्रॉल रोकना है। अब स्क्रॉल रोकने के लिए आपको एक ऐसी बात करनी है या कुछ ऐसा दिखाना है जिससे वो रुके। तो आपके निश में, लेट से आपका जो भी टॉपिक्स है उसमें आपने क्या करना है, अच्छे हुक्स कैसे ढूंढने। लेट से आपको क्रिकेट कंटेंट का शौक है, क्रिकेट से रिलेटेड जो भी शॉर्ट्स आ रही हैं उनको लाइक करना शुरू कर दो, उनको अपने आप को शेयर करना शुरू कर दो, उन पे कमेंट करना शुरू कर दो। आपको बहुत सारी क्रिकेट निश की शॉर्ट्स आने लग जाएंगी। अब जैसे मान लो ये वाली नहीं, ये क्रिकेट की शॉर्ट है, ठीक है। पिछले 2 साल से ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को T20 आई नहीं हराया। ये हुक, पिछले 2 साल से ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को हराया नहीं है T20 आई, तो ये हो गया हुक, ठीक है। अब इस पे अच्छे लाइक्स हैं। आकाश चोपड़ा है, आकाश चोपड़ा अपने आप में उसकी शक्ल ही इतनी फेमस है कि हुक है, बट आपको क्या करना है, आपको पहले 3 सेकंड में ऐसी कुछ बात करनी है जिससे ऑडियंस रुके। तो अपने निश में सारे आउटलायर्स को कॉन्स्टेंटली स्टडी करो। 50 अपने पास आउटलायर रख लो। आउटलायर वो वीडियो हो गए जिन पे एवरेज ज्यादा व्यूज है, ठीक है। अब वो कैसे देखना है, मान लो आपने किसी का इंस्टाग्राम खोला, चलो ये यूट्यूब है, अब आप ये देख रहे हो मोस्टली 2 लाख, 4 लाख, 7 लाख व्यूज हैं। अब इसमें से आउटलायर वो वाले हो गए, एवरेज मान ले अगर हम 5 लाख है तो मिलियन वाली जो होगी आउटलायर हो गई, 121 नॉट आउट, ठीक है। अब ऐसे सारे आपने इकट्ठे कर लिए। अब इसमें से आप स्टडी करना शुरू करो, समझना शुरू करो धीरे धीरे कि इस पे लोग क्यों रुक रहे हैं, क्यों एंगेज कर रहे हैं। तो पहला पार्ट हो गया हुक। हुक में आपने बस कुछ ऐसा बात करनी है या कुछ ऐसा दिखाना है, या आपका जो स्क्रीन पर टेक्स्ट होगा उससे आपको ऑडियंस को रोकना है। एक बार ऑडियंस को रोक लिया, उसके बाद उनको अपनी पूरी रील या शॉर्ट दिखानी है। उसके लिए आपको स्क्रिप्ट बिल्कुल अपनी क्रिस्प रखनी है। जैसे आकाश चोपड़ा का हम एग्जांपल लेते हैं, प्लेयर ऑफ द मैच एंड प्लेयर ऑफ द सीरीज, ये है रोहित शर्मा। 74 नॉट आउट इज विराट कोहली। डोंट स्पेक्युलेट, जस्ट सेलिब्रेट। बिल्कुल सिंपल रील रोहित कोहली की बात करी जिसमें लोगों का बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। अगर आपको कंटेंट क्रिएशन में सक्सेसफुल होना है ना, अपने दिमाग का जो कुआं है ना उसमें से निकल के आपको ये सोचना है कि लोगों का दिमाग कैसे काम कर रहा है। आपको बेसिकली सेल्स की थोड़ी सी नॉलेज चाहिए। सेल्स में क्या होता है, आप अपने दिमाग का शोर करते हो साइलेंट, और आप ये सोचते हो कि यार उस बंदे के जो दिमाग की कॉन्वर्सेशन है मुझे वो हैक करनी है। यानी कोई व्यूअर है तो उसके दिमाग में मेरे ये वर्ड्स बोलने से क्या रिएक्शन होगा, क्या वो रुकेगा, क्या मैं ऐसी बात करूं, कौन से उसके इंटरेस्ट के टॉपिक है जिसपे वो सुनेगा। अब जैसे इसने पहले बात कर ली रोहित कोहली की हुक के साथ, उसके बाद क्विकली अपनी इंफॉर्मेशन देके निकल गया। तो ये हो गया हुक और स्क्रिप्ट। और तीसरी चीज जो हम ऐड करते हैं अपनी रील्स में होता है कॉल टू एक्शन।
या तो मैं उनको बोलता हूँ इंगेज करो, कमेंट करो, या फिर मैं उनको बोलता हूँ डीएम करो। तो उससे क्या होता है, इंटरेक्शन का लेवल बढ़ जाता है, लाइक्स कमेंट्स उससे और ज्यादा बढ़ जाते हैं। अब आपने ये 3 पार्ट समझ लिए, आपने 50 आउटलेट्स की लिस्ट बना ली, अब उनको प्रैक्टिस करो यार। बस ये मत सोचो अब यार ये मैं इसमें से कौन सी, कुछ भी बनाओ। पहली 40 से 50 वीडियोस चाहे तुम्हारी लॉन्ग हो शॉर्ट हो वो खराब ही होने वाली हैं। अब तुम्हें ये समझ आ गया, अब तुमने वीडियो शूट करनी है, अब तुमने अपना फोन लगाना है। अब फोन कहाँ लगाओगे तुम, ट्राइपॉड भी भूल जाओ, फोन ऐसे जगह सेट कर लो या अपने घर में किसी से शूट कर लो, ये दीवार पे रख लो एडजस्टमेंट जिसमें तुम सेंटर में आ रहे हो बस। एडिट्स का फ्री ऐप है इंस्टाग्राम का, वो डाउनलोड कर लो, उसमें आ जाता है कि कैसे कौन से हिस्सों में तुम्हें अपने आप को रखना है ताकि तुम कटो ना। एडिट्स का सिंपल सा ऐप डाउनलोड कर लो। अब जो है ना, कैमरा के आगे बोलने की प्रैक्टिस करो, क्योंकि हम क्या करते हैं, प्रैक्टिस ही नहीं करनी। सोचना है दिमाग में हमारे पास 5000 आइडियाज है, मुझे मैसेज आते हैं लोगों के, सर मेरे पास आइडिया, सर मेरे पास आइडिया। जब तक तुम्हारे दिमाग में है उसकी वैल्यू नील बटा सन्नाटा है जब तक तुम उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते। कहीं भी अपना फोन सेट करो, वीडियो शूट करना चालू कर दो, 50 वीडियोस इंस्टाग्राम पे अपनी डाल दो। अब जब तुम 50 डालोगे वो 50 की 50 चाहे खराब हो, मतलब ये तो ऑब्वियस ही है कि कुछ पे व्यूज कम आएंगे और कुछ पे ज्यादा आएंगे। लेट्स से कुछ तुम्हारी 5-10 हजार चले जाती है, अब वो 5-10 हजार वाली में एनालिटिक्स में जाके स्टडी करो, क्या मेरा हुक अच्छा था, क्या मेरी स्क्रिप्ट अच्छी थी। इंस्टाग्राम और यूट्यूब के एनालिटिक्स आज की डेट में सारा कुछ डिटेल में बताते हैं। जैसे अगर मैं किसी भी अपनी वीडियो के एनालिटिक्स खोल लूँ, तो लेट्स से मैंने एक किसी शॉर्ट का एनालिटिक्स खोल के दिखाता हूँ तुमको। तो ये एनालिटिक्स अगर सीखने हैं हमारी क्लासेस में तुम सीख सकते हो। देखो 70,000 व्यूज आए, 280 रुपए मिले। अब ये देखो 58% एवरेज वॉच टाइम, 81% लोगों ने वॉच करी है वीडियो, ठीक है। अब ये नंबर जितने ज्यादा होंगे उतना अच्छा है हमारे लिए। अब यहाँ पे देखो ड्रॉप ऑफ कहाँ पे आना शुरू हुआ, धीरे धीरे यहाँ पे ड्रॉप ऑफ आना शुरू हुआ। एंड में 50% लोगों तक देखे, 50% नहीं देखे। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं 81% स्टेट टू वॉच और 18% स्वाइप्ड अवे। अब 80% लोगों को अगर हमने उंगली रोक दी और उसके बाद हमने उनको 58 सेकंड दिखा दिया ना, तो आपको व्यूज आएंगे ही आएंगे, बट उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जब आप 50 वीडियो डालोगे ना, आपकी बोलने की स्पीड अच्छी हो जाएगी, बोलने की क्वालिटी अच्छी हो जाएगी, आप क्लियर हो जाओगे। पहले आप हो सकता है अटक के बोलो, पहले हो सकता है आप ऐसे बोलो, आपकी वीडियो में मेरा ये सब टेक से धीरे धीरे इंप्रूव होगा। चाहे आपको फेसलेस वीडियोस बनानी है, एआई से वॉइस ओवर वाली वीडियोस बनानी है, बट 50 वीडियोस जब आप बनाओगे उनके एनालिटिक्स, उसके बाद बैठ के आराम से 2 दिन लगाओ और हर वीडियो के बस एनालिटिक्स देखो कि यार मेरे इस वीडियो से कितने सब्सक्राइबर बढ़े, मेरी कितनी रीच बढ़ी, कौन सी वीडियोस बिल्कुल डेड हो गई, कौन सी वीडियोस में अभी भी व्यूज आ रहे हैं। फिर उनमें पॉइंट्स नोट करो कि यार इस वाली वीडियो में मैंने ये हुक डाला। कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, उसमें तो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं लग रही ना। कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, उसमें लिखो कि भाई मेरा इस वाली वीडियो में हुक अच्छा था, इस वाली वीडियो में ये अच्छा था। और जो सारी वीडियो की अच्छाइयां है ना, उसको फिर लिख के देखो कि यार अब मैंने जो आगे वीडियोस बनानी है उसमें ये मैंने गलतियां नहीं करनी है और ये जो मैंने सही किया था इसको मैंने और बेटर कर। अब ये तुम कंसिस्टेंटली 50 वीडियो अगर तुम 1 महीने में बना सकते हो आराम से। देखो फुल टाइम करोगे तो 30 दिन बहुत है, और अगर तुम पार्ट टाइम कर रहे हो पढ़ाई के साथ तो 2 महीने बहुत है, क्योंकि शॉर्ट बनाने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता। अभी लॉन्ग वीडियोस की मैं बहुत सारी गाइड देख चुका हूँ, तुम देखो आज, इसलिए मैं शॉर्ट्स और रील्स पे फोकस कर रहा हूँ थोड़ा। अब 2 से 3 महीने अगर तुम कंसिस्टेंटली करते हो, लोग पता क्या करते हैं, मोटिवेशन लूज कर देते हैं, अरे यार व्यूज नहीं आ रहे। पहले 2-3 महीने तुम्हारा गोल ये है कि तुम्हारा सिर्फ कंटेंट जाए, चाहे वो कितना खराब हो। कंटेंट अगर तुम इंप्रूव करने पे फोकस करो, व्यूज भूल जाओ। 100 व्यूज आ रहे हैं बहुत बढ़िया, 50 आ रहे हैं बहुत बढ़िया, 10,000 आ रहे हैं बहुत बढ़िया। वो व्यूज चेज मत करो, व्यूज तब चेज करो जब तुम एक्सपर्ट हो चुके। अच्छा यार अब मुझे पता है कि ये पूरी साइंस कैसे काम करती है, 6 महीने हो चुके हैं, उसके बाद तुम व्यूज का सोचो। पहले 6 महीने अगर तुमने बिना व्यूज का सोचे ग्राइंड कर लिया, तुम्हें कंटेंट क्रिएशन में सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रख सकता।